हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ आपके उत्कर्ष क्लासेस पे। यार देखो, क्लास 10th का हमारा कल पेपर है। जैसा कि मैंने तुम लोग को प्रॉमिस किया था कि पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला मैं तुम लोग को दूंगी। अब वो वक्त है, इस वीडियो को एंड तक देखना और ये सीट जरूर से ले लेना, क्योंकि ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिना टाइम गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और प्लीज लाइक और शेयर जरूर करते हुए चलना। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो कौन सा पैटर्न है जो बार बार सवाल हमसे पूछता है। और याद रखिएगा, कल सुबह वाली क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल कुछ ऐसा पढ़ाने वाली हूं सुबह जो आपने देखा होगा लेकिन प्रैक्टिस नहीं की होगी। सबसे पहली बात बेटा, एचसीएफ क्या? एचसीएफ क्या होता है बेटा? एचसीएफ का मतलब होता है क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ निकालना सीखना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद एलसीएम निकालना सीखा है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद हमें क्या सीखना है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसके बाद हमें जो सीखना है, कॉन्सेप्ट, प्रूफ जैसे रूट एन एंड ए प्लस 2 रूट बी, या फिर एन रूट बी एंड ए रूट बी इररेशनल होता है, ये हमें प्रूफ करना है। ये आपको पढ़ाया गया है और अच्छे से समझाया गया है, तो आपके इसमें बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं हमारे फर्स्ट चैप्टर में। पॉलिनोमियल की बात करते हैं बेटा। हमारे पास पॉलिनोमियल एक ऐसा होता है, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज इसमें बेटा कितने होते हैं? मैक्सिमम 2 होते हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट क्या होता है बेटा? सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। प्रोडक्ट क्या हो जाता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए हो जाता है। डन है। अगर हम बात करें कि इसका एक इक्वेशन जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? पॉलिनोमियल अगर फॉर्म करना हमें तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सवाल पूछता है, रिलेशनशिप वाला सवाल पूछता है, और ये सवाल पूछता है। ठीक है, डन है। चलिए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो जाएगा। नेक्स्ट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाता है बेटा? जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर हम बात करें, हमारे पास a1x प्लस b1i प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2i प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है क्या? ग्राफिकली मेथड होता है, एक होता है एल्जेब्राइक मेथड होता है, जिसमें हमारे पास रिप्लेसमेंट या फिर एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, और इसको कहते हैं बेटा एक होता है सब्स्टिट्यूशन और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें इंपॉर्टेंट? अगर a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b1 है, मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग है, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन मिल रहा है बेटा। अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 है, मतलब एक दूसरे के ऊपर लाइन बैठ जा रहा है बेटा, कोइंसिडेंट लाइन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, मतलब लाइंस जो है पैरेलल है, देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं आपको एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताती हूँ क्या, कि बेटा इन दोनों को जो बोलते हैं कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। कंसिस्टेंट का केस बेटा इन दोनों में है, और ये हमारे पास इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास दो, पहले तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टराइज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। इसमें क्या होता है बेटा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। नेचर ऑफ रूट कैसे डिफाइन होता है?
व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है बेटा, तो हम बोलेंगे नो रियल रूट, इमेजिनरी रूट मिल रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 है तो 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है बेटा, तो हम क्या बोलेंगे कि 2 अलग अलग रूट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे d इज लेस देन 0, d इज इक्वल टू 0 और d इज ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, d की वैल्यू जो होती है बेटा, d की जो वैल्यू है वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डन है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहली बात, जनरल टर्म्स क्या होते हैं बेटा, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d जनरल टर्म्स होते हैं। nth टर्म क्या हो जाता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस डी होता है, वो n माइनस 1 इंटू डी होता है। सम ऑफ n टर्म्स क्या होते हैं बेटा, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बाई 2 प्लस al भी होता है, a प्लस l भी होता है। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है बेटा, फ्रॉम द लास्ट से बोलता है बेटा, क्या बोलता है, फ्रॉम द लास्ट अगर बोलता है हमसे क्वेश्चन में, तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है nth टर्म, फ्रॉम द अगर लास्ट बोलता है तो। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, सम हमारे पास हो चुका है, या तो ये, या तो अगर लास्ट टर्म गिवन है तो ये। अगर बेटा हमें कभी भी Sn गिवन है और हमें An फाइंड करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, Sn माइनस Sn माइनस 1। A और B और C यार बेटा तू 3 लगातार टर्म्स है एपी में, तो B इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2, हमेशा बीच वाला जो टर्म होता है बेटा दोनों के सम का आधा हो जाता है। ठीक है, टर्मोलॉजी क्या होता है, फर्स्ट टर्म a होता है, कॉमन डिफरेंस d होता है, नंबर ऑफ टर्म्स n होता है, nth टर्म an होता है, लास्ट टर्म l होता है, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है बेटा Sn होता है। यहां से सुनिएगा, इसको बेटा an भी कहते हैं, लास्ट टर्म कभी कभी al भी हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या क्या पूछेगा आपसे, nth टर्म पूछेगा, सम पूछेगा, n पूछ सकता है, डी पूछ सकता है, ए पूछ सकता है, यही हमसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ट्राइंगल। सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं बेटा, जो देखने में एक जैसे दिखे, जिनमें साइड्स का रेशियो इक्वल हो और एंगल्स इक्वल हो, दे आर सिमिलर। ठीक है, अगर हम डेफिनेशंस की बात करते हैं बेटा, सिमिलरली टू पॉलीगन्स आर सिमिलर ईच अदर, अगर करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाए और लेंथ, सॉरी, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए और लेंथ का रेशियो इक्वल हो जाए बेटा। जैसे मान लो ये 2 है, तो इसका दिस अपॉन दिस, मतलब रेशियो अगर साइड्स का ले तो वो इक्वल हो, प्रोपोर्शनल में हो, और ये एंगल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स की बात कर लेते हैं, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये हमारे पास कंडीशन होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, इस पे कई सारे सवाल सॉल्व किए जाते हैं, याद करिएगा। अब क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। मैम क्राइटेरिया कौन कौन सी होती है, एक होती है बेटा ए क्राइटेरिया, एक होती है ए क्राइटेरिया, एक होती है एस क्राइटेरिया, एस और एक होती है एस क्राइटेरिया। इसके अलावा सिमिलरिटी का कोई और क्राइटेरिया नहीं होता है, याद रख लेना। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओरिजिन क्या होता है, 0 0। कोऑर्डिनेट ऑन द एक्स एक्सिस पे बेटा y हमेशा 0 होता है और y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर बात कर लेते हैं, पूरा है कि नहीं है, रुक जाओ। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन लिख लो यहां से, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या हो जाएगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएगा। डन है, ठीक है। ठीक है, अगर मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट दूं, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस की अगर बात करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता है बेटा, ठीक है, मॉड में। और अगर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट्स हो जाता है, ठीक है। चल, अब कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या होता है बेटा, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अगर मान लो कि कोई भी लाइन है, उसको कोई पॉइंट m इंटू m1 इंटू m2 रेशो में डिवाइड करता है, तो हमारे पास x क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m प्लस m2, ठीक है। ये इससे हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा, सेम y के साथ होगा, ठीक है। एक और बात, जब भी रेशियो पूछेगा, क्या पूछेगा, रेशियो पूछेगा आपसे, रेशियो पूछेगा, तो हमेशा मान लीजिएगा क्या,
कि मान लीजिए बेटा ए एंड बी से पूछ रहा है, तो बोलिएगा P डिवाइड्स इन K रेशियो 1 लेके चलिएगा, फिर सॉल्व कीजिएगा, आपका इजीली सवाल हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपसे रेशियो पूछेगा। परपेंडिकुलर, अगर हम ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोग को बार बार परेशान करता है। साइन क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अब जब आप यहां पे जाओगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, नहीं 4 5 6 ऐसे लेके चलते हैं। ठीक है, तो साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोसेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। डन। चलिए नेक्स्ट, साइन का उल्टा 1 कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा 1 साइन, कॉस का उल्टा 1 सेक, और सेक का उल्टा 1 कॉस, टेन का उल्टा 1 कॉट, कॉट का उल्टा 1 टेन। साइन इंटू कोसेक 1 होता है, कोसेक थीटा इंटू सेक, कॉस इंटू सेक 1 होता है, टेन इंटू कॉट 1 होता है। टेन इज इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है, और कॉट इज इक्वल टू कॉस बाई साइन होता है। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर क्या हो, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, या फिर टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। टेन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब है टेन स्क्वायर थीटा होता है बेटा। ठीक है, डिग्री क्या याद कर लेंगे? साइन में 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, और 60 पे √3/2, और 90 पे 1। अगर आपने ये एक याद कर लिया तो बाकी सब कॉस को बस इसी का उल्टा लिख दो, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, दिस अपॉन दिस 10 होता है, दिस अपॉन दिस, तो कितना हो जाएगा? 10 होता है। 1/√3, 1 बाई कट गया, √3/1, √3, तो 10 हो गया। 10 को पकड़ो उल्टा लिख दो। फिर उसके बाद सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, और कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, या फिर सेक को ही उल्टा लिख दो, बात बराबर। डन। एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, सर्कमफेरेंस पेरीमीटर ऑफ द सर्कल 2 पाई आर होता है बेटा। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल क्या हो जाता है बेटा? 2 पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है, सेमी सर्कल का हो जाता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर बाई 4। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है? 4 इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है? साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। दिस इज इंपॉर्टेंट। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाता है? सॉरी, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? 3 इंटू साइड। लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाता है बेटा? पाई आर थीटा बाई 160 180, या फिर हम ऐसे भी लिखते हैं कि थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 2 पाई आर। इसी को काटू करके मिला है बेटा, ये ध्यान से देख लेना। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात करेंगे तो जो थीटा होगा बेटा वो 360 से माइनस हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला, मैंने क्लासेस में बहुत बार ये फॉर्मूला कराया हुआ है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की बात करते हैं बेटा, सेगमेंट का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा कर देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। अगर हम मेजर सेगमेंट की बात करेंगे तो पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एंगल मेड बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज, बेटा एक मिनट में एक मिनट हैंड 6 डिग्री बनाती है, याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, क्यूबॉइड, एरिया ऑफ एनी फेस ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है? एल, मतलब कोई फेस की बात करते हैं तो एल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल। टोटल सर्फेस एरिया हो जाता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, क्यूबॉइड का बेटा वॉल्यूम क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। एरिया ऑफ 4 वॉल क्या हो जाता है बेटा? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। डायगोनल क्या हो जाता है? दिस इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नेक्स्ट, एरिया ऑफ एनी वन फेसेस क्या हो जाता है बेटा? क्यूब की बात कर रहा है, साइड का स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर। वॉल्यूम क्या हो जाता है? साइड का क्यूब, क्योंकि इसमें हाइट भी बेटा बराबर हो जाता है।
एरिया ऑफ 4 वॉल क्या हो जाता है बेटा, 4 इंटू साइड का स्क्वायर, और डायगोनल क्या हो जाता है, √3 इंटू साइड। डन है। चलिए सिलेंडर की बात करते हैं। एरिया ऑफ बेस क्या हो जाता है बेटा, ये सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर। CSA कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर, देखो 2 पाई आर एच इंटू पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, कॉमन ले लिया 2 पाई आर, आर प्लस एच बचा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इंटू एच, देख लीजिए। नेक्स्ट, कोन क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन पाई आर स्क्वायर, और सर्कल है ना नीचे। ठीक है, एरिया ऑफ कर्व CSA क्या होता है, पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लिया, आर प्लस एल बचा। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। स्लैंट हाइट लिख लीजिएगा बेटा, स्लैंट हाइट मतलब एल, रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, ये छूट गया है, लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, कौन सॉलिड स्फेयर क्या होता है बेटा, इसका जो हमारे पास एरिया सरफेस एरिया होता है, स्फेयर में बेटा सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम क्या हो जाता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। अब सब जो करने जा रहे हो उसमें बस 2 से डिवाइड कर दो, हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये हुआ कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, और उसमें सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट, इट इज डिटरमाइंड बाय द 3, मीन क्या होता है बेटा, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन डेट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अनग्रुप डेटा, हमारे पास समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। बाय क्लासिफाइड अज्यूम्ड मीन बेटा, अगर हम बात करें तो हमने मीन मान लिया तो क्या हो जाएगा a प्लस समेशन ऑफ fi di अपॉन दिस। अब हमारे पास u वाला भी होता है, इसको देखो ये डायरेक्ट मेथड है, ये अज्यूम्ड मीन है और ये स्टेप डेविएशन है। मैम कौन सा यूज करें, जब तक कुछ मेंशन नहीं है तुम्हें जो इजी लगता है तुम वो करो, अगर कुछ मेंशन है तो फिर आपको वो करना है। याद रखिएगा ये या ये मेथड हम तब लगाते हैं जब डेटा बहुत बड़ा आ जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा डेटा बड़ा आ जाए, जब सम कर रहे हो तो बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए हम ये मेथड लगा के इजी कर लेते हैं उसको। स्टेप डेविएशन क्या होता है, a प्लस समेशन ऑफ fi ui अपॉन fi इंटू एच। ui क्या होता है बेटा, x में से सारे a को माइनस करेंगे जो आपने माना a, अज्यूम्ड मीन अपॉन डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, चलिए मीडियन क्या होता है बेटा, इट्स डिपेंड क्या, अगर अनग्रुप डेटा है और अगर हमारे पास इवन है तो n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाई 2, अगर ऑड है तो n प्लस 1/2th टर्म। अगर ग्रुप डेटा है हमारे पास लाइक दिस, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं बेटा, फिर हम n/2 फाइंड करते हैं, हम देखते हैं कि n/2 कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है, तो n/2 जहां पे लाई करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके पीछे वाली ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये है, अब यहाँ पे कहीं लाई, तो यहाँ वाली जो होगी बेटा ये फ्रीक्वेंसी f होगी, इसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी अपॉन l प्लस l क्या होगा बेटा, लिमिट होगा, ग्रुप है तो लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF/f इंटू एच, यहाँ पे लिखा हुआ है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट अबव द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी जो भी मीडियन क्लास की है, क्लास साइड, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। बेटा मॉड कहते हैं इसको, मॉड लिख लीजिए, मॉड, मोड कहते हैं, मॉड निकालने का तरीका। अगर बेटा मॉड का मतलब होता है क्या, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जहां पे ज्यादा हो। ठीक है, मॉड का मतलब होता है क्या, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेटा, जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसी को कहते हैं क्या, हम मॉड कहते हैं। फॉर्मूला होता है बेटा मॉड का क्या, L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 अपॉन इंटू एच। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो भी आपका मॉडल क्लास है वो निकालिए। ठीक है, हाईएस्ट जो भी मान लो मॉडल, वैसे मान लो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, ठीक है, हमारा मॉडल क्लास यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा f1, इसके ऊपर वाला f0, इसके नीचे वाला f2 और इधर आएगा हमारे पास L, ठीक है, इंटू एच। दिस इज द फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, जैसे हेड, किसी सिक्के को उछालोगे तो हेड और टेल आएगा, टोटल 2 है बेटा, अगर 2 बार उछालोगे तो हेड 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 टेल टेल
हेड और टेल टेल, टोटल फ्रीक्वेंसी इतनी आएगी। 3 बार उछालोगे तो 8 आएगा। हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड टेल हेड टेल टेल हेड टेल टेल। ठीक है। डाइस, एक बार फेंकोगे बेटा तो 1 2 3 4 5 6, 2 बार फेंकोगे तो 1 1 2 2 1 2 करके 36 आएगा बेटा। ठीक है। प्लेइंग कार्ड्स 52 होता है, 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं, जिसमें से हमारे पास क्या होते हैं 13 13 सब होते हैं। ठीक है। अगर इसमें और डिफाइन, मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। टोटल फेस कार्ड्स होते हैं जो बेटा वो होते हैं 12। टोटल एस जो होता है बेटा वो होता है एस। ठीक है। टोटल एस हो गया, टोटल फेस कार्ड हो गया 12, टोटल एस हो गया हमारे पास 4। नंबर कार्ड जो होता है बेटा, नंबर कार्ड जो होता है इन ईच सब में 2 से कहां तक होता है 10 तक होता है। ठीक है। चलिए, तो बस इतना फॉर्मूला था आप लोगों के पूरे इंटायर बुक में। ये सीट जरूर से डाउनलोड कर लेना, सारा रख लेना, और सुबह 3:30 बजे सभी मेरे को मिलेंगे सेम अच्छे से रिवाइज करने के लिए और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले पढ़ने के लिए। तो मैं आप लोग का इंतजार करूंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।